अस्सलाम वालेकुम। नेशनल एमटीकैट 9 सितंबर का जो एमसीक्यूज़ जो टेस्ट है, जो इसके जो के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो एमसीक्यू है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप गिव अस यूनिट ऑफ। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें तो वो हमारे पास कौन सी जो है वो यूनिट देगा। तो अगर हम अल्फ़ा देखें तो वो है मीटर पर सेकंड है, अगर हम बीटा देखें तो वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और चार्ली जो है वो सेकंड है, और डेल्टा जो है वो हमारे पास मीटर है। तो जो स्लोप होता है वो हमारे पास जो है वो वाई ओवर एक्स होता है। तो इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, इसका मतलब कि ये मीटर पर सेकंड है। तो इसी वजह से इसका जो कि राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास अल्फ़ा बनेगा, ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकंड इसकी ये बेसिकली जो यूनिट है ये जो है वो वेलोसिटी की यूनिट होती है। ठीक हो गया। उसके बाद जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बात करें तो वो हमारे पास 2 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मेमोरी ग्लैंड हार्मोन्स। तो मेमोरी ग्लैंड हार्मोन जो होते हैं वो हमारे पास किस में होते हैं, ये जो हमारे पास जो कि इसमें जो ऑप्शन है प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया, ये हमारे पास जो है वो मैंने जो कि लास्ट जो वीडियो में जो पेपर जो डिस्कस किया था जो कि था 10 सितंबर का, उसमें भी जो है वो ये मेंशन थे। तो ये जो एमसीक्यू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास जो है वो डेल्टा है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। तो ये आपने ये चीज़ जो है वो याद रखनी है कि जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो जो हार्मोन्स हैं वो जो है वो तीनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर जो 3 है वो ये है कि हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसकी जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाईएस्ट है। तो अगर हम इसमें से देखें तो फर्स्ट हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है और लिथियम है। तो जो मैग्नीशियम और जो लिथियम की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव में है, और जो क्लोरीन की है वो +1.7 समथिंग है, लेकिन जो फ्लोरीन की हाईएस्ट है और उसकी हमारे पास जो है वो +2.73 है। तो इस वजह से जो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास जो है वो अल्फ़ा बनेगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 की बात करो तो वो ये है कि अबंडेंट मसल इन ह्यूमन बॉडी। जो कि अबंडेंट मसल जो है वो हमारी जो ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और इसका जो कि ये आपको पता भी है लेकिन आप फिर भी जो है वो इसको मिस्टेक कर रहे हैं पेपर्स में। तो इसका जो कि राइट ऑप्शन है वो है स्केलेटल है, ठीक है। स्मूथ और कार्डियक जो है वो हमारे पास वो स्केलेटल के कंपेरिजन में जो है वो कम है। तो जो अबंडेंट जो मसल है वो हमारे पास जो है वो स्केलेटल है। ठीक हो गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन पैरेलल कैपेसिटर वोल्टेजेस। तो अगर हम पैरेलल कैपेसिटर की बात करें तो जो वोल्टेज उसमें जो होती है वो हमारे पास जो है वो सेम रहती है। ठीक हो गया। तो जो वोल्टेज है वो सेम होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसमें जो है वो आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। जो कि सीरीज़ कैपेसिटर होती है उसमें वोल्टेज डिफरेंट है, लेकिन जो कि पैरेलल कैपेसिटर है उसमें जो है वो वोल्टेज जो है होती है वो सेम होती है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 वो ये है कि द ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स। तो जो ट्रांसफार्मर है वो जो है वो वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है। ये चीज़ आपने जो है वो याद रखनी है। इसका जो है वो करंट के साथ जो है वो कोई रिलेशन नहीं होता, वोल्टेज को जो है वो ये कन्वर्ट करता है। ठीक हो गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जॉइंट प्रोवाइड मैक्सिमम मूवमेंट। तो कौन सा जॉइंट बॉडी का ऐसा है जो कि मैक्सिमम मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो वो हमारे पास जो है अगर हम अल्फ़ा देखें तो वो हमारे पास है ग्लाइडिंग है। ये हमारे पास जो है वो रॉन्ग है। लेकिन अगर हम जो है वो बीटा देखें बॉल एंड सॉकेट, तो जो बॉल एंड सॉकेट जो है वो हमारे पास जो है वो मैक्सिमम मूवमेंट कराता है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास जो कि शोल्डर जॉइंट है और जो कि हिप जॉइंट है ये हमारे पास जो है वो इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद जो एमसीक्यू नंबर 8 जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो ये है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन। तो अल्फा इसका जो है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसमें भी जो है वो ये डिपेंड करता है। एरिया ऑफ ईच प्लेट इसमें भी ये डिपेंड करता है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इसमें भी ये डिपेंड करता है। तो जो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास जो है वो डेल्टा बनेगा, ऑल होगा। ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, और ये जो एमसीक्यू है ये बहुत ही रिपीट हो रहा है, इसी वजह से इसको जो है वो आपने जो है वो ध्यान से करना है। ठीक हो गया। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 की बात करें तो वो ये है कि एसी जनरेटर चेंजेस करंट। तो जो एसी जनरेटर में जो कि करंट जो है वो दोनों डायरेक्शन में जो है वो चेंज होता है, इसी वजह से जो है वो बैकवर्ड और जो है वो फॉरवर्ड जो है वो ये चेंज होता है। तो इसी वजह से इसका जो कि राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास जो है अल्फा होगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 10 की बात करें तो वो ये है कि न्यूक्लियस डजंट कंटेन। ये एमसीक्यू बहुत ही बेसिक है, आप सबको ये पता होता है, लेकिन फिर भी जो पेपर आता है उसमें आप ये जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आपने जो है वो अंडर प्रेशर भी इसको जो है वो भूलना नहीं है, और इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता
पता है ये हमारे पास जो है वो बीटा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद MCQ नंबर 11 की बात करें तो वो ये कि विच ट्रांजिशन मेटल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैल्शियम है वो हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, और जो कि आयोडीन है वो भी हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, मैग्नीशियम भी हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है। तो जो ओनली जो कि ट्रांजिशन मेटल जिसमें जो प्रेजेंट है वो हमारे पास आयरन है, तो इसमें जो है वो हमारे पास आयरन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये जो ऑप्शन जो दिए हुए हैं ये बेसिकली आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिए हुए हैं, तो इनको जो है वो आपने जो है वो बहुत ही गौर से इनको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद MCQ नंबर 12 इंपॉर्टेंट है वो ये कि विच इज़ करेक्ट अबाउट रेस्टिंग पोटेंशियल। तो जो रेस्टिंग पोटेंशियल के अबाउट कौन सी चीज़ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो फर्स्ट अगर हम स्टेटमेंट देखें तो वो ये है कि इनसाइड इज़ मोर पॉजिटिव ड्यू टू सोडियम आइन, ये चीज़ रॉन्ग है। इनसाइड इज़ मोर नेगेटिव ड्यू टू पोटेशियम आइन, इनसाइड इज़ मोर नेगेटिव ड्यू टू सोडियम आइन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली है। क्यों है चार्ली? क्योंकि जो रेस्टिंग पोटेंशियल होती है वो बेसिकली मोर नेगेटिव होती है इनसाइड, और वो जो है वो सोडियम आयन की वजह से होती है, क्योंकि जो कि सोडियम आयंस हैं, जो 3 सोडियम जो आयंस हैं वो आउटसाइड जाते हैं, और जो 2 पोटेशियम आयंस हैं वो इनसाइड आते हैं। तो इसी वजह से जो है वो मोर जो कि सोडियम आयंस हैं वो आउटसाइड जाते हैं, इसी वजह से जो है वो इनसाइड जो कि पोटेंशियल होती है वो हमारे पास नेगेटिव होती है। ठीक हो गया। उसके बाद जो MCQ नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये कि इफाइड इज़, ये अल्फ़ा पैरासाइट है, बीटा वायरस है, और जो चार्ली है वो हमारे पास बैक्टीरिया है। तो इसका जो कि राइट ऑप्शन अगर हम देखें तो वो हमारे पास जो है अल्फ़ा है पैरासाइट, ठीक है। ये जो एफाइट है ये चीज़ बहुत ही ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है, वो ये है कि ये अल्फ़ा पैरासाइट है, ठीक है। उसके बाद जो कि MCQ नंबर 14 है वो ये है कि द वायरसेस कंटेन, तो वायरसेस में जो है वो क्या चीज़ जो है वो प्रेजेंट होती है। अल्फ़ा देखें तो वो हमारे पास है DNA है, बीटा RNA है, चार्ली इधर DNA और RNA, ये चीज़ जो है वो राइट है, क्योंकि जो है वो सम वायरसेस में जो है वो DNA प्रेजेंट है और सम में जो है वो हमारे पास RNA प्रेजेंट होता है। उसके बाद MCQ नंबर 15 की बात करें तो वो ये है कि एट क्रस्ट एम्पलीट्यूड इज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रस्ट का आपको पता होना चाहिए कि जो क्रस्ट है वो बेसिकली जो कि मीन जो कि लाइन है, ठीक है, उससे जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्रस्ट होती है। तो इसी वजह से जो कि एम्पलीट्यूड भी होगा इसमें जो है वो हमारे पास मैक्सिमम होगा, और इसमें जो कि राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास अल्फ़ा बनेगा, जो कि हमारे पास है मैक्सिमम। उसके बाद जो MCQ नंबर 16 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर। तो इसकी जो कि वैल्यू है ये आपको आनी चाहिए, ये इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास जो है वो है बीटा है 1.005, ठीक हो गया। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद MCQ नंबर 17 वो अगर हम देखें तो वो ये है कि वायरसेस हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट, दे आर आल्सो कॉल्ड। तो जो वायरसेस है उनकी जो एबिलिटी होती है कि वो जो है वो रेप्लिकेट करते हैं, तो इस वजह से उनको जो है वो हम अल्फ़ा सेल्फ रेप्लिकेटिव कहते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास जो है अल्फ़ा है, और ये भी जो MCQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद MCQ नंबर 18 देखिए, लाइफ ऑफ अर्थ। ये बेसिकली एक जनरल MCQ है। तो जो जनरल MCQs भी जो है वो नेशनल MDK 2021 में आ रहे हैं। तो आपने जो कि जनरल जो कि बुक्स की रीडिंग्स हैं, जो बुक्स की जो लाइंस हैं, वो भी आपने जो है वो एक बार जो है वो आपने ज़रूर जो है वो आपने रीड करनी है, ताकि जो है वो आपको जो है जब वो पेपर में आए तो वो चीज़ आपको याद रहे। तो इसकी जो कि वैल्यू है वो हमारे पास जो है वो 3.5 बिलियन ईयर्स है, जो कि हमारे पास इसमें अल्फ़ा इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद जो कि MCQ नंबर 19 है वो अगर हम देखें तो वो हमारे पास ये है कि सियानो बैक्टीरिया हैज़ फोटो सिस्टम। तो जो सियानो बैक्टीरिया उसमें जो है वो फोटो सिस्टम 1 भी होता है, फोटो सिस्टम 2 भी होता है। तो इसी वजह से इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली होगा, जो कि हमारे पास है बोथ। उसके बाद MCQ नंबर 20 जो कि लास्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, वो हमारे पास ये है कि विच ट्यूब्यूलर नेटवर्क कनेक्ट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट करता है वो अगर हम देखें तो अल्फ़ा जो ऑप्शन है वो हमारे पास है गोल्जी अपरेटस, जो कि हमारे पास एक रॉन्ग है। लेकिन अगर हम देखें जो बीटा RER है एफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो हमारे पास जो चार्ली है वो हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्यूलम। हमारे पास जो कि डेल्टा है वो हमारे पास है बोथ BNC। तो ये जो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास जो है वो डेल्टा होगा बोथ BNC, क्योंकि जो है वो इसमें बहुत ही हमारे पास जो है वो हमारे पास एक ट्यूबुलर नेटवर्क है, जो कि बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो MCQs जो 20 थे ये सब के सब जो MCQs हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें और नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन दें इस वीडियो के बारे में, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत है MCQs की। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।